उज्जैन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर विभिन्न हनुमान मंदिरों में विशेष श्रृंगार अनुष्ठान, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। भगवान हनुमान को बाल स्वरूप में श्रृंगारित किया गया और भक्तों ने उनकी पूजा अर्चना की। गेवी साहब हनुमान मंदिर, सूर्यमुखी मस्तराम हनुमान मंदिर, मायावती हनुमान मंदिर, खेड़ापति हनुमान मंदिर, उज्जैन खेड़ा हनुमान मंदिर, गुमान देव हनुमान मंदिर और बाबा बाल हनुमान मंदिर में विशेष आयोजन हुए। इन मंदिरों में सुबह से ही भक्त भगवान की भक्ति में लीन नजर आए और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ सुंदरकांड के पाठ का वाचन किया गया। इसके अलावा विशेष भंडारे, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए गए। भगवान हनुमान के विविध स्वरूपों की आकर्षक सजावट ने धार्मिक वातावरण को और भी भव्य बना दिया। शहर के छोटे बड़े मंदिरों में भव्य श्रृंगार और आयोजन हुए। श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर उनसे शहरवासियों को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो, यह कामना की। हो पूरे सभी के, करते मनोरथ हो पूरे सभी के। सुनो रे लंका दहन करो जग के निराले, बजरंगबली हनुमान जी। नगरी में संपूर्ण हनुमान जी के मंदिरों में भव्य श्रृंगार, दर्शन, भंडारे, जनता की भीड़भाड़ और अपने यहाँ उत्तरामुखी हनुमान जी पे भी भंडारा है। सुंदरकांड भी होगा, भजन कीर्तन भी होगा। भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं बड़ी खुशी से, हाव भाव से। तो बहुत मंदिर हैं, कम से कम 500 मंदिर से ज़्यादा बताते हैं। और ये अपने उत्तरामुखी हैं, इनकी एक अलग विशेषता है। और दिन शनिवार भी पड़ गया, पूनम भी पड़ गया और हनुमान जयंती पड़ गया, इसलिए ये पर्व का महत्व ज़्यादा बढ़ गया। चैत्र मास पूनम पे मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म माना गया है सूर्योदय पर। आज ही श्री गेवी हनुमान जी महाराज ने पूर्व समय में दर्शन दिए थे। स्वयं जो भगवान प्रकट हुए थे, आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही प्रकट हुए थे। यहाँ आज प्रसाद वितरण किया जाएगा। भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया है, जिसमें भगवान सभी को आशीर्वाद देते हुए हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। एवं सवेरे जन्म आरती हुई है सूर्योदय के समय पे, एवं अभी हवन पूजन हो रहा है और रात को महाआरती हो। अपन भोग लगाया गया है भगवान को फूलों से। विशेषकर ये केवल बाहर का सेट बनाया गया है। ज़्यादा कुछ फूल आज माला इसलिए नहीं अर्पण कर रहे हैं भगवान को, क्योंकि भगवान का जो सिंहासन बना हुआ है वो काफ़ी आर्टिफिशियली बनाया गया है, तो उसके ऊपर फूलों का लोट से वो गिर सकता है, इसलिए आज फूल माला का निषेध करा गया है। 6 बजे हमने जन्म आरती के समय पे पट खोले थे। उसके पहले से ही श्रद्धालु लगे हुए थे। यहाँ 5 बजे से लाइन लग गई थी भगवान के मंदिर में। सब दर्शन करने के लिए बाहर खड़े थे और जन्म आरती के समय पे सबने दर्शन करे थे। उज्जैन शहर एक बार फिर अपनी भव्यता और दिव्यता का परिचय देने जा रहा है। देसाई नगर स्थित जयवीर हनुमान मंदिर पर आयोजित होने वाला नगर भोज इस बार गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने की ओर अग्रसर है। इस आयोजन में रविवार 13 अप्रैल को 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के प्रसादी ग्रहण करने की संभावना है। उज्जैन में जयवीर हनुमान मंदिर पर होने वाला ये नगर भोज पिछले 25 वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह का केंद्र बना हुआ है। सुनील चावंड मित्र मंडली द्वारा आयोजित इस नगर भोज में लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अब लगभग 40 से 50,000 तक पहुंच चुकी है। इसी अभूतपूर्व संख्या को देखते हुए गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम रविवार को उज्जैन पहुंचकर इस नगर भोज का निरीक्षण करेगी और श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर इसे विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करेगी।
इस नगर भोज की खास बात यह है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालुओं का सत्कार एक अतिथि की तरह किया जाता है। उन्हें टेबल कुर्सी पर बिठाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाता है। आंबापुरा और देसाई नगर में नियमित रूप से हो रहे हैं नगर को सुनील चावंड ने अपने पिता रामलाल चावंड और मित्र कैलाश मरमट के संकल्प को इस भव्य आयोजन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि इस बार इस योजना में 50,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। सुनील चावंड ने बताया कि ये आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि समाज के लोगों को एकजुट करने और सेवा भाव को बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। इस आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां की गई है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नगर भोज का आयोजन किया जाता है। ये इसमें नगरवासी सभी प्रसादी ग्रहण करते हैं और कम से कम 50-60 हज़ार पब्लिक इसमें प्रसादी ग्रहण करती है। और इसमें आज इस बार खासियत ये है कि इस बार गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड बनने जा रहा है हमारे नगर भोज का। इसमें करीबन 25 कुंटल आटा ये लड्डू का भोग लगेगा और 60 कुंटल आटा इसमें भोग लगेगा। 60 कुंटल आटे का दाल बाफले लड्डू बनते हैं और हमारा इधर मतलब में सारे कार्यकर्तागण मेहनत करते हैं। टेबल कुर्सी पे भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। 15-20 दिन में प्रोसेस हो जाती है भाई साहब। सभी कार्यकर्ता उत्सुक से पूरा समाज सेवा करता है, पूरा कार्यकर्ता लगे रहते हैं। उज्जैन के चीमनगंज थाना क्षेत्र में पुराने विवाद में महिला ने युवक पर दर्राते से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आरोपी महिला विवाद करते हुए दर्राते से हमला करती नजर आ रही है। इसके बाद महिला को काबू करने की कोशिश में घायल युवक और महिला के बीच काफी देर तक हाथापाई भी होती है। फरियादी युवक ने महिला को दबोच लिया था। इस दौरान कुछ लोगों ने आकर दोनों को अलग किया। मामले में पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। चीमनगंज थाना पुलिस ने बताया कि जीवाजीगंज थाने के पीछे शीतला माता की गली में रहने वाले 31 वर्षीय इकबाल पिता सादिक खान पर शुक्रवार दोपहर पुराने विवाद को लेकर शंकरपुर निवासी अखलाक पठान और पत्नी यास्मीन ने विवाद किया। इसके बाद यास्मीन ने दराते से इकबाल पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में इकबाल बाइक निकालते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान सामने से यास्मीन आती है और दराते से हमला करते हुए इकबाल पर टूट पड़ती है जिससे इकबाल को गंभीर रूप से घायल हो गया। आगर नाका स्थित इकबाल के ऑफिस HSS ग्रुप के सामने हुई। इकबाल को जान से मारने की धौंस देकर दोनों आरोपी भाग गए। घायल इकबाल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी अखलाक और यास्मीन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जलगंगा संवर्धन अभियान ऋषि तलाई के पुनरुद्धार के लिए श्रमदान। गया कोटा स्थित ऋषि तलाई के पुनरुद्धार और कायाकल्प के लिए जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, निगम अध्यक्ष कलावती यादव और निगम आयुक्त आशीष पाठक ने श्रमदान कर इस अभियान की शुरुआत की। निगम आयुक्त आशीष पाठक ने बताया कि ऋषि तलाई एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पौराणिक स्थल है जो वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर है। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जन सहयोग, सामाजिक संस्था और संगठनों के साथ मिलकर एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। ऋषि तलाई के पुनरुद्धार के लिए 15 दिवस का जन सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जाकर कायाकल्प किया जाएगा। जैसा कि आपको सबको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश शासन द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान जो 30 जून तक चलाया जाना है उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में आज गया कोटा में पूजन कार्यक्रम और साफ सफाई के कार्यक्रम का शुभारंभ था। और चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है धार्मिक स्थल से भी और धार्मिक दृष्टि से भी, और इसके आसपास जो जल संरचना है वो निश्चित तौर पर पुराने समय की एक बहुत बृहद जो प्लानिंग है उसको भी इंगित करता है। एक तरफ गंधर्व सागर है, एक तरफ पुरुषोत्तम सागर है और बीच में ये ऋषि तलाई है। गया कोटा यहाँ है, इसका धार्मिक पौराणिक महत्व है। क्योंकि ये जो ऋषि तलाई है वो लगभग विलुप्त होने के कगार पे है और वहाँ पे जो तालाब का स्वरूप है वो उसको ठीक करने का एक संकल्प आज जनप्रतिनिधियों द्वारा, माननीय अध्यक्ष मैडम, माननीय विधायक जी सभी के द्वारा लिया गया है। और हमारी ये कार्य योजना है कि अगले 30 जून तक हम सतत रूप से जल संरचना पर काम करेंगे और इसको इसके पूर्ण स्वरूप में लाकर जो एक पूरी बृहद जल संरचना गंधर्व सागर, पुरुषोत्तम सागर और ऋषि तलाई की बनती है उसको साफ सफाई करके संवर्धन का काम करेंगे। इसमें नगर निगम और सारे जनप्रतिनिधि और
जन जागरण कर जो संस्थाएं उनको हम लोगों के प्रयास रहेगा कि सम्मिलित करें और जब हम 30 जून को इस स्थान को देखें तो एक तो नए स्वरूप में ये चीज़ें परिलक्षित हो, यही हम लोगों का संकल्प आज लिया गया है। आप सभी के माध्यम से ये भी मैं पूरे आम जनों से और संस्थाओं से अनुरोध करता हूँ इस पुनीत कार्य में यह चूँकि यहाँ सतत रूप से श्रमदान और साफ सफाई का काम रहेगा, आप किसी भी समय सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए चाहें तो हम संपर्क करके स्लॉट भी दे सकते हैं ग्रुपों को, तो वो हमारा जो अगले 2 दिन में यहाँ पे पूरा एक सेटअप लग जाएगा और हमारे एक कोशिश है कि जो ये पूरा क्षेत्र है इसको हम न केवल साफ सफाई समृद्ध और एक अच्छी जल संरचना के रूप में पुनर्स्थापित कर सकें, यही हम लोगों का। इस पहल का उद्देश्य ऋषि तलाई को उसके मूल स्वरूप में लाकर शहर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में पुनर्स्थापित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुसार सप्त सागरों को सुंदर बनाने के क्रम में ऋषि तलाई को मूल स्वरूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जितने भी तालाब है, सरोवर है, कुएं है, बावड़ी है, जल स्रोत जितने हैं पूरे देश के, सभी के संरक्षण और सफाई और जल के संरक्षण का एक अभियान चलाया गया है। उसी तारतम्य में गुड़ी पड़वा नव संवत्सर से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये अभियान चल रहा है। उसी के तारतम्य में उज्जैन नगर पालिक निगम और हमारे विधायक जी, उज्जैन उत्तर के विधायक जी के सानिध्य में, हमारे कमिश्नर साहब के सानिध्य में और सभी कार्यकर्ता और जनता जनार्दन के सानिध्य में आज ये संकल्प लिया गया है कि ये जो ऋषि तलाई है, सप्त ऋषि का मंदिर है, गया कोटा है, गया कोटा के यहाँ ऋषि तलाई है। ये ऋषि तलाई एक तरह से गायब ही हो गई है, तो इसके संरक्षण का, संवर्धन का और इसकी साफ सफाई का एक संकल्प आज यहाँ पर लिया गया है। निश्चित रूप से आज हम सब संकल्पित हुए हैं, तो इस काम को जन भागीदारी से, नगर निगम के सहयोग से, सारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये काम पूरा होगा निश्चित रूप से, और एक बड़ा काम जल संवर्धन की दिशा में होगा। मैं इस अच्छे काम के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई है। ऋतु परिवर्तन को देखते हुए मंदिर परिसर और अन्य स्थानों पर पर्याप्त छाया, मैटिंग और शीतल जल की व्यवस्था की गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने मंदिर के निरीक्षण में पाया कि मंदिर के बाहरी क्षेत्र के दुकानदार श्रद्धालुओं के जूते चप्पल अपने पास रख लेते थे, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा होती थी। इस पर श्री कौशिक ने दुकानदारों को श्रद्धालुओं के जूते चप्पल नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शीतल जल के अतिरिक्त काउंटर लगाने, जूता स्टैंड से मंदिर प्रवेश द्वार तक मैटिंग और टेंट की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। मंदिर के आंतरिक और बाहरी परिसर में भक्तों की सुविधा के लिए मैटिंग बिछाई गई है। जगह जगह पर्याप्त मात्रा में शीतल जल की व्यवस्था भी की गई है। इन व्यवस्थाओं का लाभ लेकर श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। मंदिर के बाहरी परिसर में छाया के लिए अतिरिक्त टेंट की व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं। इन बोर्डों पर श्रद्धालुओं को भस्म आरती, मंदिर में प्रवेश, दान और निर्धारित शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे अनाधिकृत व्यक्तियों से संपर्क न करें और काउंटर पर ही भुगतान करें। अभी गर्मी के मौसम को देखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर में जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनके लिए मंदिर समिति ने पर्याप्त व्यवस्थाएं करी हैं। सबसे पहले तो जो जूता स्टैंड है, जूता स्टैंड से लेके और मंदिर में प्रवेश तक का जो भी मार्ग है वहाँ पे नई मैटिंग बिछाई गई है और लगातार उस मैटिंग को गीला किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को गर्मी में चलने में सुविधा रहे। साथ ही जो निर्गम द्वार है, निर्गम द्वार से लेकर वापस जूता स्टैंड तक के जो भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों पर मैटिंग बिछाई गई है, उनको गीला किया जा रहा है। इसके साथ ही जगह जगह पर अस्थाई पेयजल के जो प्याऊ हैं या फिर जो कैंपर की व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और साथ ही
दान एवं अन्य माध्यम से जगह जगह पर कैनोपीज़ लगाई गई हैं और इन कैनोपीज़ को अभी और बढ़ाने का भी प्रयास जारी है। तो शीघ्र ही जो श्रद्धालुओं की समस्त जो चलने का रास्ता है, समस्त रास्ते पर छाया के लिए कैनोपीज़ और चलने के लिए मैटिंग और पीने के लिए जगह जगह पर पानी की व्यवस्थाएं की जाए। सर, एक और मामला है, अन्य क्षेत्रों को लेकर श्रद्धालुओं की किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है? अन्य क्षेत्र के संबंध में 2 नए काम किए गए हैं। सबसे पहले तो जो अन्य क्षेत्र के टिकट काउंटर थे, तो अभी वर्तमान में जितने भी लड्डू प्रसाद के काउंटर हैं, सभी लड्डू प्रसाद के काउंटर से अन्य क्षेत्र के निःशुल्क कूपन प्रदाय किए जा रहे हैं और अन्य क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध किए जा सकें, इसका प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अभी अन्य क्षेत्र के माध्यम से सुबह भस्मारती के उपरांत नाश्ता प्रसाद का भी प्रावधान अभी शीघ्र ही किया जाएगा, उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी। उज्जैन के तराना में एक युवक ने ब्यासखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है, जो तराना के तोतला मार्ग का रहने वाला था। अभिषेक ने 31 मार्च को जहर खा लिया था, जिसके बाद उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तराना पुलिस ने दोनों आरोपियों साहिल और आफताब को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी मदारबाड़ तराना के निवासी हैं। मृतक अभिषेक को 2000 रुपए के बदले 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज वसूल रहे थे। आरोपियों ने अभिषेक को धमकी दी थी और उसके साथ मारपीट भी की थी, जिससे तंग आकर अभिषेक ने आत्महत्या कर ली। अभिषेक को न्याय नहीं मिलने के कारण कई संगठनों ने मैदान में उतरने की तैयारी कर ली थी। मनोज परमार, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ कृष्णपाल सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना और मुकेश पाटीदार, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल ने तराना थाने का घेराव करने की धमकी दी थी। इसी दबाव में आकर तराना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अभिषेक और ब्यासखोर साहिल के व्हाट्सएप चैट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दोनों के बीच की बातचीत और धमकी के सबूत है। पुलिस आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर आरोपियों के खिलाफ जो सबूत प्राप्त हुए हैं वह पेश कर सजा दिलाने का प्रयास करेगी। अंकपात के समीप स्थित चित्रगुप्त मंदिर के पास छपाक स्विमिंग पूल का शुभारंभ विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा और निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने शुक्रवार को किया। ये स्विमिंग पूल वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद हेमंत गहलोत के प्रयासों से नगर पालिका निगम द्वारा संचालित किया गया। पार्षद हेमंत गहलोत ने बताया कि स्विमिंग पूल पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। इसका खुलने का समय प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। महिलाओं के लिए शाम 5:30 से 6:30 तक का समय निर्धारित किया गया है। शुभारंभ अवसर पर MIC सदस्य रजत मेहता, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, पार्षद गब्बर भाटी, मंडल अध्यक्ष रितेश जटिया, नगर उपाध्यक्ष जगदीश पांचाल, पार्षद प्रतिनिधि घनश्याम गौड़ और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नगर निगम के इस निःशुल्क स्विमिंग पूल के शुभारंभ से क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और वे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकेंगे। इस अवसर पर विधायक और निगम अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आगे भी इसी तरह के विकास कार्य किए जाते रहेंगे। हमारे जुझारू पार्षद हेमंत गहलोत जी के द्वारा इस छपाक स्विमिंग पूल में मेंटेनेंस कराने के बाद में कुछ काम बाकी था, वो कराने के बाद में आज इसकी शुरुआत की गई है। इस अवसर पर हमारे बीच में उज्जैन उत्तर के यशस्वी विधायक भाई अनिल जैन कालूहेड़ा जी मौजूद हैं, हमारे पार्षद हेमंत गहलोत जी, गब्बर भाटी जी और जगदीश पांचाल जी, MIC के सदस्य रजत मेहता जी, योगेश्वरी राठौर जी, प्रमिला यादव जी जो कि महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्ष हैं, सोनी बहन जो हमारे यहाँ की महिला मोर्चा की मंडल की अध्यक्ष है, और बाकी सारे कार्यकर्ता और नागरिकगण यहाँ उपस्थित हैं। बच्चों को इस स्विमिंग पूल के शुरू होने की बहुत उम्मीद और उमंग रहती है। देखिए, शुरू होते से ही अभी रात्रि में भी छपाक छपाक कर रहे हैं। आज हमारे नगर पालिका निगम उज्जैन के जो छपाक स्विमिंग पूल है, इसका शुभारंभ हमारे उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन जी कालूहेड़ा एवं
हमारे दीदी नगर निगम सभापति श्री कलावती जी यादव एवं जगदीश जी पांचाल नगर उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्री प्रमिला जी यादव द्वारा आज शुभारंभ किया गया। इसमें हमारे मंडल अध्यक्ष श्री रितेश जी जटिया भी उपस्थित है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पुराने शहर के हिसाब से ये छपाक स्विमिंग पूल जो कम गहराई वाला है, इसमें दुर्घटना की आशंका कम से कम बनी रहती है। इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्षेत्र के आते हैं, वो विक्रमादित्य मंडल हो या जीवाजीगंज मंडल हो, सभी वार्डों के बच्चे यहाँ पर आते हैं। और एक 40 मिनट का टाइमिंग रहता है एक पारी का, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। नागदा में हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हिंद सांस्कृतिक मंच और हनुमान भक्त मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नगर के श्री राम कॉलोनी के विश्वकर्मा मंदिर में भव्य भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस और बीजेपी नेता एक साथ दिखाई दिए और भव्य आरती में शामिल हुए। इस अवसर पर सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी गई। बीजेपी पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी और हनुमान जी की भक्ति का महत्व बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और हनुमान जी की भक्ति में डूब गए। भंडारे में भी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और आयोजन की भव्यता की सराहना की। इस प्रकार से हनुमान जयंती का पर्व नागदा में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। संध्या पर श्री राम कॉलोनी के हमारे पार्षद प्रतिनिधि भाई भूपेंद्र राणावत जी ने आज महाआरती और भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा है। मैं आप सब लोगों का हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और इस अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये विशेष आयोजन विश्वकर्मा के दरबार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सब बौद्धिक प्रमुख दीपक विस्पुते ने कहा कि भारतीय समाज की विशेषता इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा है जो इसे सदियों से जीवंत बनाए हुए हैं। वे लोटी स्कूल परिसर के मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यानमाला की प्रथम संध्या पर बोल रहे थे। विस्पुते ने कहा कि भारतीय समाज की स्थापना और विकास की कहानी अत्यंत पुरानी है। उन्होंने बताया कि ये हम आरण्य संस्कृति से निकले हैं जो वनों में रहते थे और शिकार करते थे। धीरे धीरे हमने खेती करना सीखा और ग्राम संस्कृति से नागर सभ्यता का विकास हुआ। आज भी गुफाओं में भित्ति चित्र और शैल चित्र मिलते हैं जो हमारी प्राचीनता को दर्शाते हैं। विस्पुते ने कहा कि विश्व की अनेक सभ्यताएं बनी और खत्म हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण आज तक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हर पतन के बाद हमारा पुनरुत्थान हुआ है जो इस आध्यात्मिक ऊर्जा का ही प्रतिफल है। इकबाल के शब्दों में हिंदुस्तान की बात कुछ अलग है, हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंधु जागृत समाज के संरक्षक दौलत खेमचंदानी ने की, जबकि संचालन वरुण गुप्ता ने किया। अतिथि परिचय आनंद दशोरा ने किया और समिति अध्यक्ष नितिन गरुड़, सचिव गोपाल गुप्ता, डॉक्टर क्षमाशील मिश्रा, पंकज चांदोरकर ने अतिथि स्वागत किया। डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यानमाला की प्रथम संध्या पर दीपक विस्पुते के विचारों ने भारतीय समाज की आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राचीनता को उजागर किया। एक समाज में हमारे विकास की एक कंटिन्यूटी रही, उसी क्रमिक विकास से हम बढ़ते हैं और इसी नाते हम सबका जो मूल है वो सबका मूल एक है। उस मूल को भी अगर हमको समझना है तो हम हजारों हजार वर्ष पूर्व जो शैल चित्र और भित्ति चित्र जो है, उन शैल चित्र और भित्ति चित्र में हजारों साल पहले जो हमारे पुरखों ने बनाए हुए चित्र हैं, जो कुरेदे हुए वहां पर चित्र हैं, उनको देखने के लिए जब हम आज जाते हैं तो हमको ध्यान में आता है वहां पर क्या बना है।
तो हमको वहीं पर शंख मिलता है, वहीं चक्र मिलता है, पद्म मिलता है, गदा मिलता है, सिंह मिलता है, वहां पर गरुड़ मिलता है, वहां पर नाग मिलता है, वो हमको मिलता है। धीरे धीरे जब ग्राम्य सभ्यता और लोक संस्कृति की तरफ हम बढ़ते हैं तो मिट्टी के घर बनने लगे। उन मिट्टी के दीवारों पर बनने वाला जो कुल मिलाकर वर्णन है, वो जो चित्र है, वो सारे चित्रों का अगर हम विचार करेंगे तो वो गेरू है, चौक है, छुई है, उससे भी वही सब मिलेगा। और आज हमने विकास करते करते इस अवस्था में आए तो सुंदर अल्पना जो है, जिसको हम रंगोली कहते हैं, वो भी एक विकास के क्रम में आए। मंदिरों में हमारी नक्काशी, इन सबको भी अगर हम देखेंगे तो सुधार होता गया, एक क्रमिक विकास होता गया, पर मूल जो है वो हमारा वही